अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक क्या है, क्यों, कब और कैसे दे? मियाँ बीवी या पति पत्नी के बीच किसी वजह से हो रहे मनमुटाव या झगड़े की वजह से उनके बीच के रिश्ते को तोड़ने को तलाक कहा जाता है। सीधा जबान में कहे तो मियाँ बीवी के बीच के रिश्ते को ख़त्म करने, उसे तोड़ने को तलाक कहा जाता है। इस्लाम में तलाक को जायज़ करार दिया है, क्योंकि तलाक एक ऐसा फैसला है जिसमें अगर मियाँ बीवी दोनों आपस में साथ रहने से खुश नहीं है तो इस्लाम उन्हें इजाज़त देता है कि आप तलाक लेकर एक दूसरे के बिना भी खुशी से रह सकते हैं। कुरान और हदीस की रोशनी में तलाक का बयान काफ़ी तफसील में बताया गया है, लेकिन आजकल के दौर में तलाक को मर्दों ने एक दस्तूर सा बना लिया है। उन्हें पता ही नहीं कि तलाक कब देना है और क्यों देना है। आजकल के मर्द जब मर्जी चाहे तलाक दे देते हैं, ये भी नहीं सोचते कि इससे एक औरत की किस तरह ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। क्यों होते हैं इतने तलाक? तलाक एक ऐसा शब्द बन गया है जिससे मर्द इस शब्द का फ़ायदा उठाकर औरत पर जुल्म करता है। मर्द को जब औरत पर गुस्सा आता है या कहे किसी बात से पर औरत से झगड़ा हो जाता है तो वह इस तलाक शब्द का इस्तेमाल करके औरत को डराता है। उसे लगता है कि यह शब्द अगर बोल दिया तो ये चुप हो जाएगी और मुझसे बहस नहीं करेगी। आजकल सुनने में आता है कि बीवी ने अच्छा खाना नहीं बनाया तो तलाक दे दिया, मायके में ज़्यादा रुक गई तो पोस्ट कार्ड से तलाक भेज दिया, और ना जाने कैसी कैसी तलाक की वजह सुनने में आती है, जिसे सुनकर हैरत होती है कि इतनी छोटी सी बात पर तलाक दे दिया। हम मानते हैं कि मियाँ बीवी में कभी कभी मनमुटाव हो जाते हैं, उसकी कुछ भी वजह हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एकदम से तलाक देकर अपने रिश्ते को ख़त्म कर दिया जाए। जो लोग ऐसे मजाक में या छोटी छोटी बातों पर तलाक दे देते हैं, उन पर अल्लाह की बहुत लानत बरसती है। ऐसे लोग गुस्से में तलाक तो दे देते, मगर कुछ देर बाद या कुछ दिनों बाद अपने द्वारा लिए तलाक के फैसले को लेकर पछताते हैं। तलाक कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि यह ज़िंदगी का एक बहुत भयानक हादसा है। जायज़ कामों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद काम तलाक है। एक बार में ही 3 तलाक देने वालों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। कुरान और हदीस की रोशनी में तलाक के बारे में बड़ा तफसील से बयान दिया गया है। तलाक देने का तरीका। तलाक का शरई तारीख ये है कि अगर किसी बात से शौहर बीवी में झगड़ा हो जाए या शौहर फैसला कर ले तो एक बार ठंडे दिमाग से सोचे और आपस में सुलह की कोशिश करे। अगर तलाक ही चाहिए तो उसका तरीका यह है कि जब बीबी हैज़ औरत का मासिक धर्म से पाक हो जाए तो उसे एक तलाक दे दे। हो सकता है बीवी अपनी गलती सुधार ले या आदमी का गुस्सा ठंडा हो जाए और दोनों वापस एक हो जाना चाहे। एक तलाक देने की सूरत में शौहर अगर चाहे तो बिना निकाह किए उसे दोबारा रख सकता है। अगर फिर भी तलाक ही चाहते हैं तो दोबारा जब औरत दूसरे मासिक धर्म से पाक हो जाए तो फिर दूसरा तलाक दे दे। अब भी अगर शौहर और बीवी दोनों एक साथ रहना चाहते हैं तो शौहर इद्दत के अंदर या उसके बाद बीवी की मर्जी से उसे वापस रख सकता है। उसके बावजूद भी अगर तलाक ही एक आखिरी फैसला है तो तीसरे महीने औरत जब माहवारी से पाक हो जाए तो आखिरी तलाक दे दे तो उस केस में तलाक हो जाती है। इस तरह यह 3 तलाक हो गई। अब बीवी शौहर के लिए हराम हो गई। अब अगर वह साथ में रहना चाहते हैं तो इस्लाम में एक रास्ता बताया है जिसे हलाला कहते हैं, लेकिन यह इतना शर्मनाक और वाहियात तरीका है कि कोई भी मर्द उसे सोचकर अपनी बीवी को कभी तलाक देने का ख्याल अपने मन में नहीं लाएगा। हलाला क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हलाला करने वाले और हलाला कराने वाले दोनों पर अल्लाह की लानत है। हलाला यह है कि तलाक पाने के बाद औरत
इद्दत के दिन पूरे करे और फिर किसी और मर्द से निकाह कर ले और उसके साथ रहे, उसका दूसरा शौहर उससे हमबिस्तरी करे, फिर अगर वह चाहे तो अपनी खुशी से उसे तलाक दे सकता है। इस तरह औरत दूसरे शौहर की इद्दत गुजर कर अब अगर चाहे तो पहले शौहर से फिर से निकाह कर सकती है। ज़रा सोचिए, कौन गैरतमंद मर्द ऐसा चाहेगा कि उसकी बीवी किसी और के साथ हमबिस्तरी करे। ऐसे मर्द को तलाक से पहले यह भी सोचना चाहिए, आपकी बीवी एक पराये मर्द के साथ कैसे बहुत सब चीज़ें करेगी, क्या बीतेगी उस औरत पर। आखिर तलाक जैसा कदम उठाया ही क्यों जाए अगर दोनों आपस में वापस से रहना चाहते हैं, क्योंकि हलाला में बिना हमबिस्तरी करे अगर तलाक दे दिया तो वह हलाला नहीं माना जाएगा। इस केस में बीवी अपने पहले शौहर से निकाह नहीं कर सकती। तलाक को लेकर हमारी नसीहत, मियाँ और बीवी के पाक रिश्ते की कदर की जाए और गुस्से में या नादानी में तलाक जैसा कदम ना उठाए कि बाद में पछताना पड़े। यह भी हो सकता है मियाँ और बीवी दोनों में से कोई एक खराब हो, मतलब उसमें काफ़ी बुराई मौजूद हो, या फिर दोनों ही एक जैसे हो, दोनों आपस में ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, या ऐसा हो कि औरत के रंग मिजाज अखलाक सही नहीं हो, या आदमी शराबी मवाली या औरत को मारता पीटता हो। इस केस में अगर आपस में रिश्ता नहीं बन रहा हो तो फिर आप तलाक ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर तलाक का फैसला लेते समय 10 बार सोचें और फिर अपना फैसला लें, क्योंकि यह ज़िंदगी ख़राब करने वाला फैसला है। ऐसा फैसला लेने से पहले आपसी रिश्ते सुधारें, आपसी झगड़े को ख़त्म करें, रिश्तेदारों से पहले सलाह मशवरा लें, तब जाकर तलाक का फैसला लिया जाए। मियाँ बीवी दोनों को चाहिए कि आपस में मिलजुल कर रहे, एक दूसरे से ज़बान दराजी से ना करें। दोनों में से कोई एक गुस्से में कुछ बोल रहा है तो दूसरा चुप हो जाए, क्योंकि खामोशी ऐसी चीज़ है जो बिगड़ते रिश्तों को वापस जोड़ सकती है। हमारी हर मर्द और औरत मियाँ बीवी से यही गुजारिश है कि आपस में प्यार से रहे, खुशी से रहे और ज़िंदगी भर एक दूसरे के हमसफ़र बने रहे। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, अगर आपको हमारी ये इस्लामिक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी तरह की और इस्लामिक वीडियो सुनने के लिए, पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।